एवरीवन, आज हमारे 75 डेज चैलेंज का डे 1 है, जिसके अंदर हमें 75 डेज के अंदर एक अच्छी जॉब लेनी है। तो हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है अगर कोई हमें अच्छी जॉब चाहिए तो। पहला कि आपका रेज्यूमे बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा कि आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। तीसरा कि आपके पास स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आज हम सबसे पहले जो हमारा पार्ट है उसमें देखेंगे कि रेज्यूमे कैसे बहुत बढ़िया बना सकते हैं और रेज्यूमे में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है और मैंडेटरी होती है। ये जो रेज्यूमे होगा एज अ फ्रेशर मैं बताऊंगी कि अगर आप कॉलेज में हैं अभी और आपकी फर्स्ट जॉब है जो आपको अप्लाई करनी है, ये एक्सपीरियंस के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ से कुछ अगर आपको पॉइंट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली बेस्ड है एज अ फ्रेशर। तो सबसे पहले मैं आपको अपना रिज्यूमे शेयर कर रही हूँ जो मैंने भेजे थे कंपनी में, जो कि सेलेक्ट हुए थे जब एज अ फ्रेश मैंने कॉलेज का अंदर ये बनाया था अपना रिज्यूमे। जो ये रिज्यूमे मेरा फर्स्ट रिज्यूमे था। तो इसके अंदर सबसे पहले तो आपका नाम आएगा जो कि मैंडेटरी है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी होता है यहाँ पे फ़ोन नंबर और आपका एड्रेस। क्योंकि उस समय मेरे पास गिटहब का अकाउंट नहीं था, मेरे पास लिंक्डइन की प्रोफाइल नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं डाला, लेकिन आप डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप मेरा लेटेस्ट जो रेज्यूमे है वहाँ पे भी देख लेंगे कि कैसे मैंने मेंटेन किया हुआ है। ये मेरा बेसिकली सबसे पुराना रेज्यूमे है जो मैंने फर्स्ट या सेकेंड ईयर में बनाया था। तो उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव। फिर मैंने अपने एजुकेशन के बारे में बताया है। तो वैसे मैं आपको लास्ट में पॉइंट्स बता दूंगी कि एक अच्छा रेज्यूमे कैसा होना चाहिए और आपको क्या क्या चीज़ें डालनी है। तो क्या क्या मिस्टेक्स मैंने की है और क्या आप अपने रेज्यूमे में मिस्टेक्स ना करें, इसके लिए ये मैं आपको अपना प्रीवियस रेज्यूमे दिखा रही हूँ। ये बहुत बेसिक सा रेज्यूमे है, बिल्कुल बेसिक है, जिसके अंदर मेरे पास कोई खास प्रोजेक्ट्स भी नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने क्रिएट किया था क्योंकि मुझे अप्लाई करना था जॉब के लिए और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या डालूँ क्या नहीं डालूँ। तो ये ऑब्जेक्टिव तो हर किसी में होता है। अगर आप वो एक्सपीरियंस के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तब भी आपको ऑब्जेक्टिव डालने पड़ेंगे। तो ये सेकंड नंबर पे ही मोस्टली आता है। फिर उसके बाद मैंने अपना एजुकेशन डाल दिया था। एजुकेशन के अंदर आप सब सीक्वेंस एक फॉलो करना होता है, जिसके अंदर आपकी जो सबसे हाईएस्ट एजुकेशन है, लाइक अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो वो सबसे टॉप पे आएगा, और उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद आपका 12th क्लास, फिर 10th क्लास। ये सीक्वेंस मेंटेन होता है। जो अगर आप अभी भी वहाँ से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या स्कूलिंग कर रहे हैं तो आप वहाँ पे प्रेजेंट या परस्यूइंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने क्या क्या कॉलेज में पढ़े थे वो मैंने डाल दिए, क्योंकि उस समय मेरे पास ज़्यादा स्किल्स नहीं थी और मुझे मेरा रिज्यूमे बहुत खाली लग रहा था, इसलिए फिर मैंने ये सारे डाल दिए थे कि मैंने कॉलेज में ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। और उसके बाद मैंने क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए थे अपने कॉलेज टाइम पे तो वो भी मैंने डाल दिए हैं। बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा प्रोजेक्ट थे नहीं मेरे पास, क्योंकि मैंने फर्स्ट या सेकेंड ईयर में ही बना लिया था। और लेकिन आप यहाँ पे एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट तो डालिए। फिर उसके बाद मेरे पास एक्सपीरियंस, जो कि मैं उस समय ये इंटर्नशिप कंप्लीट करी थी जस्ट, इसलिए फिर मैंने डाल दिया है। लेकिन अगर आप देखा जाए तो ये एक्सपीरियंस जो था ये ऊपर आना चाहिए था, क्योंकि वो भी ये एजुकेशन के बाद आना चाहिए था, या कोर्स या तो ऑब्जेक्टिव के बाद, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है और सबसे टॉप पे आना चाहिए था, लेकिन मैंने सबसे नीचे डाला हुआ है, ये बहुत गलत है। तो इसके बाद मैंने इस साइड स्किल्स डाल दी थी कि कौन कौन सी स्किल्स मैंने की है। उसके बाद ये मैंने इंटरेस्ट, जो कि नहीं डालना चाहिए बेसिकली, अगर आपके पास ज़्यादा कंटेंट है तो इंटरेस्ट ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। एंड लैंग्वेजेस, एज अ फ्रेशर ये रेज्यूमे देखा जाए तो आई गेस मैं 10 में से 5 नंबर दूंगी, लेकिन फिर भी इससे मुझे एक जॉब एक बार मैं सेलेक्ट हुई थी इसके वजह से, इसलिए फिर मैंने सोचा दिखाना ठीक है। सेकंड रेज्यूमे था ये, जिससे कि
ये वाला रेज्यूमे मेरा सिर्फ सेलेक्ट हुआ था, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली थी इस रेज्यूमे के बेस पे। लेकिन ये सेकंड रेज्यूमे मैंने बनाया था फिर से, और इसके बेसिस पे मुझे जॉब मिल गई थी। तो सबसे पहले मैं अपना नाम डाला था मैंने यहाँ पे, अपने ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, फिर अपना घर का एड्रेस। और जब आप अपने घर का एड्रेस डालते हैं तो ध्यान रखिए, आपको अपना घर का नंबर, आपके स्ट्रीट का नंबर, या फिर कोई भी एग्जैक्ट लोकेशन डालने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आप ये बता दीजिए कि आप कहाँ से रहते हैं। लाइक अगर आप न्यू दिल्ली से रहते हैं, गुड़गांव से रहते हैं, और थोड़ा बहुत उसके आगे का एड्रेस बताने की ज़रूरत है। एग्जैक्ट लोकेशन के साथ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इतना नहीं देखते हैं। वो बस जानना चाहते हैं कि आप दिल्ली में रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, ताकि आपको ट्रैवल करने में उनको पता लग जाए कि आपको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा इन फ्यूचर। एंड फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव एज यूजुअल सेकंड नंबर पे आता ही है, और ये सही है। एज ए एक्सपीरियंस पे मैंने यहाँ पे डाला कि मैंने क्या क्या काम किया है। फिर उसके बाद मैंने एजुकेशन डाला है, जो कि मेरा उस समय मैं बीटेक कर रही थी, तो मैंने बीटेक का डाल दिया था। उसके बाद अपने 12th क्लास और फिर 10th क्लास। जब आप अपना रिज्यूमे बना रहे हैं तो आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि आपको ईयर मेंशन नहीं करना है कि आपने कब से कब तक करा है, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ जिस साल आप पास हुए हैं वो मेंशन करने की ज़रूरत है। और आपने वहाँ से क्या पास आउट किया है। लाइक मैंने यहाँ पे 12th लिखा है, मैंने 12th क्लास पास आउट की है। उसके बाद मैंने अपने परसेंटेज बता दिए हैं। सिमिलरली अगर आप स्किल्स देखें मेरे, तो मैंने पहले स्किल्स किस तरीके से लिखे थे वो आपने देखे थे। लाइक इस तरीके से, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्किल्स भी नहीं थी और मुझे स्किल्स में थोड़ा कुछ दिखाना था, इसलिए मैंने इस तरीके से चूज़ किया। लेकिन फिर बाद में मेरे पास थोड़े बहुत स्किल्स आ गए, तो इसलिए फिर मैंने इस तरीके से चूज़ किया। लाइक मेरे को लैंग्वेजेस आते थे ये सारे, ठीक है। उसके बाद फ्रेमवर्क्स होते हैं, कुछ सीखने पड़ते हैं, क्योंकि ये फ्रंट एंड डेवलपर का था, तो इसलिए मैं फ्रेमवर्क्स हमें सिखाए जाते हैं, तो ये सारे फ्रेमवर्क्स मैंने सीखे थे। फिर लाइब्रेरीज, तो मैंने एक स्किल्स के अंदर भी लाइक कैटेगराइज कर दिया है कि मेरे को ये लैंग्वेजेस आती है, ये फ्रेमवर्क्स आते हैं, ये लाइब्रेरीज आती है, और मैंने कौन कौन से टूल्स पे काम किया हुआ है। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। फिर मैंने अपने कॉलेज में जो सीखे थे, और लाइक जो कि एक कंपनी को रिक्वायर होता है कि आपको आता है कि नहीं आता है, तो इसलिए फिर मैंने ये भी बता दिए कि ये सारी चीज़ें भी मुझे आती है। और मैंने एंड में ये लिख दिया है कि मैं इन सब चीज़ों से भी फैमिलियर हूँ। फिर उसके बाद मेरा प्रोजेक्ट्स, ये प्रोजेक्ट्स बेसिकली मैंने फिर धीरे धीरे अपने प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट किए थे, और फिर 3 प्रोजेक्ट हो गए थे मेरे पास। मेरे बेसिकली मेरे 4-5 प्रोजेक्ट थे, लेकिन मैंने टॉप 3 प्रोजेक्ट चूज़ किए कि मैं ये दिखा सकती हूँ। और जब आप प्रोजेक्ट डालते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप अपना सीवी दिखा रहे हैं तो इंटरव्यूअर आपसे आपके प्रोजेक्ट के बारे में ज़रूर क्वेश्चन करेगा कि आपके प्रोजेक्ट में क्या किया है। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि कॉपी पेस्ट करके प्रोजेक्ट कभी मत डाल देना कि किसी का भी बनाया हुआ प्रोजेक्ट था, आपके सीवी में जगह कम पड़ रही है तो फिर मतलब तो आपने वो प्रोजेक्ट दिखाना था, दिखा दिया। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपका इंटरव्यूअर पक्का, अगर आप फ्रेशर हैं तो प्रोजेक्ट से ही क्वेश्चन करेगा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या है। और अगर आप कॉपी पेस्ट भी कर रहे हैं तो आप उसका डीप नॉलेज लेके जाओ कि प्रोजेक्ट में हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये सारे प्रोजेक्ट तो मैंने खुद से बनाए थे, तो इसलिए मैंने डाल दिए। उसके बाद अचीवमेंट एंड अवार्ड्स, अचीवमेंट्स में मैंने डाल दिया था ऐसे ही, मतलब मीन्स कि मेरे को मेरा रिज्यूमे थोड़ा सा खाली लग रहा था ये स्पेस, इसलिए इसका इतना नेसेसरी नहीं होता है कि आप अपने अचीवमेंट एंड अवार्ड भी बताएं, अगर आपके पास और चीज़ें हैं दिखाने के लिए तो। और एडिशनल इंफॉर्मेशन ये डाल दिया है मैंने, लेकिन ये अगर आप देखें तो 2 पेजेस का रिज्यूमे है। मुझे हर किसी ने कहा था कि 1 पेज का रिज्यूमे बनाओ, 1 पेज का रिज्यूमे बनाओ, लेकिन मैंने 2 पेज का रिज्यूमे इसलिए चुना था क्योंकि मुझे अपना जो रिज्यूमे था एकदम नीट एंड क्लीन रखना था, और जो भी मैं लिखना चाह रही हूँ वो एकदम क्लियर दिखे, इसलिए मैंने 2 पेज का रिज्यूमे चुना। हर कोई 1 पेज का रिज्यूमे आपको रिकमेंड करेगा, और मेरा जो लास्ट रिज्यूमे है वो भी 1 पेज का ही है। तो इसीलिए 90% लोग, 99% लोग, 90 भी नहीं 99% लोग रिकमेंड करते हैं कि आप अपना सिंगल पेज रिज्यूमे चूज करें। लेकिन फिर भी मैंने 2 पेज का इसलिए चुना क्योंकि मुझे
जो डालना था वो चीज़ें आ नहीं पा रही थी एक पेज में। और मैंने जिस ऐप का इस्तेमाल किया था उसके अंदर अगर मैं चूज़ कर रही थी तो वो टेक्स्ट नीचे की तरफ चले जा रहे थे, जिसकी वजह से वो मेरा रिज्यूमे का जो अलाइनमेंट था वो बहुत ख़राब हो रहा था, इसलिए मुझे 2 पेज का रिज्यूमे चुनना पड़ा। तो अगर आपको देखना है कि मेरा लेटेस्ट रिज्यूमे कैसा है, तो ये रहा मेरा लेटेस्ट रिज्यूमे। इसमें मैंने क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखा कि मेरा रिज्यूमे 1 पेज का होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि आप अगर अपना सीवी क्रिएट करने जाएँ तो आपको क्या-क्या ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका रिज्यूमे 1 पेज का होना चाहिए। सेकंड, आपका यहाँ पे पूरा नाम आना चाहिए, ठीक है? उसके बाद ये जितने भी आपके थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकता है इंसान, वो सारी चीज़ें यहाँ डाल दो। तो जैसे कि आपका एड्रेस आएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी आएगा, उसके बाद आपका लिंक्डइन प्रोफाइल आएगा, उसके बाद आपका गिटहब या गिटलैब, अगर आप एज अ डेवलपर या फिर एक कोडिंग रिलेटेड फील्ड में जा रहे हो तो आपका गिटहब एंड गिटलैब में से कुछ भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो वो भी क्रिएट कर लो, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको जानना है कैसे क्रिएट करते हैं गिटहब या गिटलैब पे अकाउंट, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगी। फिर उसके बाद आता है एक्सपीरियंस, कि आप अपना एक्सपीरियंस बता दें अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड नहीं हैं तो आप अपने लाइक मेरा इस तरीके का जो रिज्यूमे था आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं, लाइक एजुकेशन डाल दें। और फिर मैंने अपना एक्सपीरियंस डाल दिया है, और जो कि सबसे लेटेस्ट वाला जो मेरा एक्सपीरियंस है वो टॉप पे आएगा। उसके बाद मैंने क्या किया था वो उसके नीचे आएगा, उसके बाद मैंने क्या किया वो नीचे आएगा। मीन्स अगर जैसे कि मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ तो वो अभी मैंने रिसेंटली छोड़ा है, और वो सबसे टॉप पे आ गया। और इस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले मैंने जिस कंपनी में काम किया था वो उसके नीचे आएगा। समझ गए? जो लेटेस्ट वाला होता है वो ऊपर आता है। उस कंपनी में मैंने क्या-क्या काम किया, किस-किस प्रोजेक्ट पे काम किया, कितने टाइम के लिए काम किया, तो वो भी मैंने मेंशन किया हुआ है। और वो कंपनी कहाँ पे प्रेजेंट थी ये भी मैंने मेंशन किया है। और मेरा काम किस तरह, मतलब कि मेरा ऑफिस में कैसे थी, मेरे को जाके काम करना पड़ता था, घर से काम करना पड़ता था, मैंने वो भी मेंशन कर दिया था। और मैंने कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया है ये भी लिख रखा है मैंने बेसिकली, और कौन कौन से चीज़ों का इस्तेमाल करके, लाइक कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ किया मैंने, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की, वो भी मैंने मेंशन कर दिया। तो ये फिर मेरी सेकंड कंपनी के बारे में है, और ये मैंने वहाँ जहाँ इंटर्नशिप की थी उसके बारे में। तो सबसे पहले लाइक अगर आप मेरा सीक्वेंस देखें तो मैंने जो अभी कंपनी छोड़ी थी उसका है, उसके बाद मैंने इससे पहले जहाँ पे काम किया था, और सबसे लास्ट जो मैंने इंटर्नशिप की थी। तो फिर उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट डाले, क्या-क्या प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया है तो आप देख सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट पे मैंने कब से कब तक काम किया था, मतलब ये प्रोजेक्ट मैंने कब बनाए थे तो वो भी मैंने मेंशन कर दिया है। उसके अंदर मैंने कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है, ये बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ें हाइलाइट की जा सकती थी, लेकिन इस रिज्यूमे में अभी काफ़ी सारी कमियाँ हैं। तो ये एकदम परफेक्ट रिज्यूमे नहीं है, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। इसके लिए मैं आपको एट द एंड एक डमी एक परफेक्ट रिज्यूमे कैसा होना चाहिए वो भी मैं दिखा दूंगी आपको। मैं अपने रिज्यूमे का स्कोर दिखा दूंगी कि आप अपना रिज्यूमे अगर बना लेते हैं तो कहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका रिज्यूमे कितना परफेक्ट है। इसके लिए भी मैं 2-3 ऐप मैं बता दूंगी। तो उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने फिर अपना प्रोजेक्ट मेंशन किया है। फिर उसके बाद मैंने अपना एजुकेशन बता दिया है। यहाँ पे क्योंकि मुझे 1 पेज का रिज्यूमे क्रिएट करना था और मेरे पास स्पेस का प्रॉब्लम था, इसलिए फिर मैंने जो अपना लेटेस्ट वाला था एजुकेशन वही बताया हुआ है। उसके बाद मैंने स्किल्स बताए हैं जो कि मैंने पहले सीखे हुए थे, और फिर मैंने लैंग्वेजेस भी बता दिए हैं कि कौन-कौन सी मुझे आती है। तो ये बेसिकली अभी मेरा लेटेस्ट रिज्यूमे है, 1 पेज है। और जो कि इसके थ्रू भी मुझे जॉब मिली है। तो मैंने जो भी आपको रिज्यूमे दिखाया, ये रिज्यूमे मेरी कंपनी में सेलेक्ट हुए थे, इसलिए मैंने आपको एज अ रेफरेंस दिखाने का सोचा। और रही बात कि मेरे रिज्यूमे का स्कोर, मैं आपको अपना ऑनलाइन रिज्यूमे का स्कोर दिखा रही हूँ, जो कि ये है। अब ये अगर आप मेरा प्रीवियस रिज्यूमे का देखें तो आपको दिखेगा कि मेरे को 17 नंबर मिले थे, वो भी 100 में से। अभी वाला जो लेटेस्ट स्कोर है ये वाला रिज्यूमे है जिसमें मुझे 34 मिले हैं। तो मैं मानती हूँ मेरा रिज्यूमे मतलब एक्यूरेट नहीं है। ये भी रिज्यूमे मैंने एज काफ़ी सारे रिसर्च करके बेसिकली बनाया है, ऐसे नहीं कि कुछ भी डाल दिया है। एक एक वर्ड जो इसमें लिखा हुआ है बहुत सोच समझ के लिखा हुआ है।
लेकिन फिर भी अगर आप अपना स्कोर चेक करना चाहते हैं कि आपका रेज्यूमे का क्या स्कोर है, तो ये देख सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके resumewordet.com पे जाके अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। ये कोई पेड प्रमोशन वाले वीडियोस नहीं है, ये एज अ फ्री था रेज्यूमे चेक वो रिव्यू के लिए, इसलिए मैंने ये इस वेबसाइट का यूज़ किया है और कोई इसका मोटिव नहीं है। और भी रेज्यूमे का मुझे पता है कि जहाँ पे अपने आप रेज्यूमे रिव्यू करा सकते हो, लेकिन वो मेल भेजते हैं 24 घंटे बाद उसका रिजल्ट आता है। ये 5 मिनट के अंदर आपको आपका रिव्यू दिखा देता है और कुछ सजेशन भी देता है, तो आप चेक कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक फ्रेशर का डेमो रेज्यूमे कैसा होना चाहिए वो दिखा रही हूँ। अगर आपको ये फॉर्मेट चाहिए तो मैं आपको ये फॉर्मेट सेंड भी कर सकती हूँ। तो एक फ्रेशर का सबसे पहले तो अपना पूरा नाम यहाँ पे आना चाहिए, और आपने कहाँ से आप मतलब आपका प्रोफाइल क्या है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं लाइक फ्रंट एंड डेवलपर या आप जो भी हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रेशर है, इसने कुछ नहीं किया हुआ है इसलिए ये डाला हुआ है। उसके बाद एड्रेस आएगा आपका, मोबाइल नंबर आएगा, ईमेल आईडी आएगा, लिंक्डइन प्रोफाइल है तो उसके नीचे वो आ जाएगा, गिटहब है तो वो डाल दो। उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आएगा। उसके बाद एजुकेशन, क्योंकि आप फ्रेशर हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ पे एजुकेशन डाल दें, नहीं तो अगर आपके पास कोई भी इंटर्नशिप भी की है तो यहाँ पे एक्सपीरियंस आ जाता। तो ये डाल दें अपना एजुकेशन, और एजुकेशन के अंदर सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन, 12th क्लास और 10th क्लास ये आएंगे। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो वो भी डाल सकते हैं। और उसके बाद टेक्निकल स्किल्स आपके पास क्या क्या है, अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन की है तो आप वो डाल दें यहाँ पे। एकेडमिक प्रोजेक्ट्स आपने कौन कौन से किए हुए हैं, लाइक आप अपने कॉलेज में प्रोजेक्ट्स डालते हैं करते हैं। बेसिकली आपको अपना प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट रखना है, और सबसे ज़्यादा आप कोशिश करिए कि अच्छे से अच्छे जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो डालें, और एट लीस्ट 3 प्रोजेक्ट्स तो मैंडेटरी हैं, क्योंकि आप फ्रेशर के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो प्रोजेक्ट के बेसिस पे ही होगा कि आपने किस तरीके से प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। अगर आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे होते हैं तो आपका रिज्यूमे डेफिनेटली सिलेक्ट होता है। उसके बाद आप अपने स्ट्रेंथ डाल सकते हैं, स्ट्रेंथ ना डाल के अगर आप अपनी अचीवमेंट्स डालें तो वो भी सही है। तो यहाँ पे आप स्ट्रेंथ डाल दें या अपनी अचीवमेंट्स डाल दें, वो आप पे डिपेंड है। तो अगर आपको ये टेम्पलेट चाहिए तो मैं आपको टेम्पलेट शेयर भी कर सकती हूँ, बस आप कमेंट कर दें। एक लास्ट पॉइंट है जिसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको अपने रेज्यूमे में फ़ोटो दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए। तो बेसिकली अगर आप ऐसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो जिसमें आपका फेस मैंडेटरी होता है, लाइक सेल्स के लिए या फिर एचआर पोजीशन के लिए कुछ, तो आप अपना फ़ोटो लगा सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप एज अ डेवलपर अप्लाई कर रहे हैं जिसमें आपका फेस ये सब चीज़ इतना मैंडेटरी नहीं होता है, तो फिर आप अपना फ़ोटो मत लगाइए।